नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम संतुलित आहार जीवन का आधार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, अत्यंत अस्त व्यस्त व भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित व पौष्टिक आहार का विशेष महत्व है, परंतु दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य, विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी संतुलित व पौष्टिक आहार के प्रति अत्यंत उदासीन है। यही वजह है कि आज का मानव विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। और स्वस्थ व पौष्टिक आहार पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं सीए सुमन बंसल जी। हालांकि सुमन जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन बचपन से ही आपकी स्वस्थ आहार लाइफस्टाइल के प्रति रुचि रही है। तो आइए जानते हैं स्वस्थ व पौष्टिक आहार से जुड़ी कुछ अहम बातें। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी सुमन जी का। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी जी। और मैं कुछ पौष्टिक भोजन के बारे में आपके साथ एवं आपके दर्शकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बांट पाऊंगी। सुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुझे और दर्शकों के मन में निसंदेह ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद आप पौष्टिक आहार के बारे में इतनी सारी अहम जानकारियां रखती हैं, तो इस प्रति आपका रुझान कैसे बना? ऐसा है भावना जी कि ये एक सफ़र है। ये सफ़र मैंने शुरू किया है। फूड अब मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, ये एक जर्नी बन गई है। शुरू मैंने कर दी है, देखते हैं कहाँ तक हम इस पे आगे चलते हैं जी। अब ऐसा है कि जब मैं देखती हूँ कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग पैकेज्ड फूड की तरफ इस कदर बढ़ रहे हैं, चिप्स हैं या नूडल्स हैं या फिर किसी भी तरह के फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुकीज़ हैं, पैकेज्ड बॉटल ड्रिंक्स हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने टिफ़िन्स में, लंच बॉक्सेस में पैक करके लेके जा रहे हैं, वही वो पूरे दिन खाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो पूरे दिन वही खा रही हैं, फिर बाद में उनको ग्लूटेन प्रॉब्लम होती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको फिर ग्लूटेन प्रॉब्लम होती है। ये एक चेन बन गई है जो चलती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं है कि लोग ये हमारे भारतीय भोजन को तुच्छ समझने लगे हैं और हमें ये लगता है कि नहीं, भूख लगी है बस फ़ोन करो और हमारा किसी भी तरह का खाना, फिर चाहे पिज्ज़ा हो या कुछ भी हो, इंस्टेंट फूड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें, हम ओट्स खाते हैं, लेकिन ओट्स क्या है? ओट्स जौ का ही एक रूप है। हम जौ नहीं खाएंगे जी, लेकिन हम ओट्स खाएंगे क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनका खाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे खाने में शायद वो पोषण नहीं है। तब मैंने ये सोचा कि मुझे ये परेशानी फेस करनी पड़ी, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी ये परेशानी फेस कर रहे थे, तो क्यों ना एक जगह खोली जाए जहाँ कि हम पौष्टिक आहार लोगों को खिलाएं। अब इसके 3 तरीके थे। एक, मैं डेयरी खोल सकती थी, दूसरा मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकती थी, और तीसरा मैं एक फूड फैक्ट्री खोल सकती थी जी। फूड फैक्ट्री के साथ बात वही है कि मुझे बहुत उसमें शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड सॉल्ट ऐड करना पड़ता। वो अल्टीमेटली वही है जो बाकी लोग दे रहे हैं जी। तो वो मैंने नहीं किया। दूसरे रूप में डेयरी शायद मेरे आगे के विजन में इंक्लूडेड है। तीसरा रूप जो मेरे बजट में शामिल होता था वो था रेस्टोरेंट, जिसमें मैं शुद्ध आहार, बिल्कुल फ्रेश खाना लोगों को बनाऊं, बिल्कुल अपने घर के किचन की तरह, और उनको प्रदान करूं। तो बस उस रूप से हमने ये जर्नी शुरू करी। लक्ष्मी नगर में हमने ये प्रसादम नाम से रेस्टोरेंट खोला। प्रसादम मतलब प्रसाद होता है, संस्कृत में हम उसे प्रसादम कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ, हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल प्रसाद के रूप का खाना अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो यंग इंडिया को सपोर्ट कर सके और सारे बहुत इंटेलिजेंट बने। तो दर्शकों, अगर आप भी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिन की शुरुआत में किस तरह का भोजन, किस तरह का फूड हमें लेना चाहिए? जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं, चेक करते हैं कि उसमें कितनी बैटरी है। जब तक वो बैटरी फुल नहीं होती तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता। हम दोबारा से उसको चार्ज पे लगा देते हैं। फिर वो बैटरी हमारी चार्ज होती है, तब तक हम तैयार होते हैं, घर से निकलने के लिए रेडी होते हैं। जल्दबाजी में कुछ अगर हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो हम वैसे ही घर से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए हम अपना वॉलेट भी चेक करते हैं, पूरे पैसे हैं या नहीं तो हम एटीएम भी जाते हैं और हम वहाँ से पैसे विड्रॉ भी करते हैं। मेट्रो स्टेशन पहुँचते हैं, कार्ड निकालते हैं, सब चीज़ें हम चेक करते हैं और हम अपनी
जर्नी शुरू करते हैं पूरे दिन की। अब बात ये आई कि हमने अपने वॉलेट को चेक किया, हमने अपने मेट्रो कार्ड को चेक किया, हमने अपने मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज किया, लेकिन क्या हमने अपने बॉडी को रिचार्ज किया खाने के साथ? अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करते हैं तो आप अपनी कार में पूरा पेट्रोल भी डालते हैं और ताकि आपकी गाड़ी आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। लेकिन जो आपका शरीर है उसको आपने बिल्कुल भी पेट्रोल या किसी भी तरह के फ्यूल उपलब्ध नहीं करवाया। लास्ट में आपकी जो बॉडी है वो बिना किसी खाने पीने के आपके साथ पूरे दिन चलती रहती है। आप जैसे जैसे उसको काम करने को कहते हैं वो करती रहती है और एट लास्ट हमारा दिन वही अंत हो जाता है जी। क्या ये हमारे शरीर के साथ सही है? अगर हमारे मोबाइल को रिचार्ज चाहिए, बैटरी चाहिए, अगर हमारे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, तो क्या हमारे शरीर को भोजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हमारे शरीर को भोजन चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए। जैसे कि हम आजकल हमारे जितने गुरु हैं या हमारे टीचर्स हैं या जितने साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी हमें बताते हैं कि पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पीना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बेड के साथ वाले टेबल में एक बॉटल पानी रखना चाहिए और सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी हमारे बॉडी की जितनी भी गंदगी है हमारे अंदर वो सारी फ्लश आउट कर देता है। और जब सर्दियों का मौसम हो तो हमें हल्का गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके बाद जब हम पानी पी लेते हैं, हम तैयार होते हैं, हम नहाते हैं, उसके बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आपने सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो शोल्डर से ऐसे होती है, फिर हमारी कमर ऐसे होती है और लास्ट में हमारे पैरों तक आते आते हमारा शरीर पतला हो जाता है। उसी तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट है। जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इतना बड़ा होना चाहिए, फिर हमारा लंच उससे थोड़ा छोटा और हमारा डिनर बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह। अब क्या हमें ब्रेकफास्ट में ऐसी क्या चीज़ खानी चाहिए जो कि हमें पूरे दिन वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हम पूरे दिन निरंतर चलते रहेंगे और अपना सारा काम पूरा करेंगे? तो हमारे ब्रेकफास्ट में हमें दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध में भरपूर कैल्शियम होता है, वो हमें ताकत देता है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे रोटी या पराठे या फिर पोहा मीन्स जो हमारे फ्लैटेंड राइस होते हैं, वो उसमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को इनफ कार्ब प्रोवाइड करता है कि जब हम पूरे दिन चल रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हम बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं उसमें। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो बर्न होते हैं और अल्टीमेटली हमें काम करने में सुविधा होती है। इसके साथ साथ हमें फ्रेश फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं। जो एसेंशियल फाइबर्स होते हैं वो हमारे बॉडी को सोल्यूबल फाइबर्स इसेंशियली हमें विटामिन देते हैं, ग्लूकोज देते हैं और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स को काम करने में मदद करते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अहम बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं, कैसा आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कैसा लंच होना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अपने डिनर में शामिल करना चाहिए, और भी अगर बातें ऐसी आप जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहे हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। अगर उन बातों के लिए आप कॉल करना चाहते हैं तो बिना देर के अभी कॉल कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुमन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस एरा में हम रह रहे हैं वहां पर स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा है, खासतौर पर युवाओं में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम काज का बोझ बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम खाने के प्रति इतना कंसर्न नहीं है, कुछ भी मिल जाता है तो पेट भरने के लिए खा लेते हैं। तो तनाव को दूर करने के लिए क्या कुछ विशेष भोजन के अंदर ऐसा होना चाहिए जिससे कि तनाव जैसी चीज हमसे दूर रहे? बिल्कुल होना चाहिए जी। आपने सुना है, मैंने भी सुना है, एक इंसान के मन का रास्ता उसके पेट से निकलता है। जी। इसका मतलब ये है, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। अगर आपका अन्न ही अच्छा नहीं है तो आपके शरीर में, आपके दिमाग में तनाव तो आएगा ही आएगा। आपने इतना सारा ऑयल, इतना सारा मैन मेड फैट कंज्यूम किया है कि वो सारा आपके चेहरे पे और आपके दिमाग में डिप्रेशन बन के झलकता है। आप ज़रा सा काम करते हैं, उसी में आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन आता है। वो क्यों होता है? आज हम फास्ट फूड खाते हैं, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं
और आप मेट्रो में ट्रैवल कर रही हैं और आपकी मेट्रो रुकी, आपका डेस्टिनेशन आया, आपको बहुत भूख लगी है, आप घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते, आप उन 10 रुपए का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान एक शॉप पे जाएगा, 10 रुपए की या तो किसी ब्रांड के चिप्स खरीदेगा या एक बिस्किट के पैकेट खरीदेगा और वो खाते खाते रिक्शे में बैठ के या जैसे भी पैदल चलता हुआ वो अपने घर चला जाएगा। क्या हम सोचते हैं कि 10 रुपए में 3 केले आएंगे, हम 3 केले ले लेते हैं? जी, हम नहीं सोचते। हम सोच सकते हैं, हालांकि हमें बचपन से इस तरह से बड़ा किया गया है कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज जब हम खुद कमाने लगे हैं तो हम उन चीजों को भूल गए हैं। हमें जो चीज बहुत आसान है वो ज्यादा प्रेरित करती है। सिमिलरली अगर एक रेडी वाला पॉपकॉर्न बेच रहा है, वो रेत में भूनकर जो बेचते हैं, हम वो नहीं खरीदते हैं। हम समहाउ उसको अनहाइजीनिक मानते हैं क्योंकि वो खुली हवा में रखा गया है। लेकिन वही अगर पैकेज्ड आपको पॉपकॉर्न दिया जाता है, आप उसको खरीदते हैं और आपको खाते हैं आप उसे, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसमें क्या है। उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट होता है जिसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। हालांकि वो लिखकर बेचते हैं बटर्ड पॉपकॉर्न, लेकिन वो बटर्ड नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ बटर का फ्लेवर होता है। एक्चुअली उसमें सिर्फ हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं। तो हमें इन न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझना होगा, हमें खुद को जागरूक बनाना होगा। जी सुमन जी, आपने विदेशी भोजन पर भी और भारतीय भोजन पर भी बहुत सा अनुसंधान किया है, तो जानना चाहेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन में किन तत्वों का होना बेहद जरूरी है? भोजन में, जैसे कि मैंने अभी भी आपको कहा कि भोजन में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ने उनको इस कदर बनाया है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल है। विदाउट ग्लूकोज, बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरीके से फंक्शन करे तो हमारे सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मिलना होगा। वो शुगर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अवेलेबल होती है। उसके अलावा जब हम इतना सब कुछ खाते हैं तो हमें शौच भी जाना होता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है निरंतर, रेगुलरली, जिसके लिए वो कंटिन्यूअस पिल्स लेते हैं। लेकिन उस वक्त अगर वो पर्याप्त मात्रा में पानी कंज्यूम करें प्लस फाइबरस फूड्स खाएं, जैसे रोटी, चावल, दाल या फिर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल इत्यादि, तो उससे क्या होगा कि उनकी बॉडी को फाइबर बहुत मिलेगा। वो फाइबर उस मल को पुश करेगा कि वो जल्दी से उनकी बॉडी से रिलीज हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, और जो पानी है वो नाले को साफ करने की तरह काम करता है और सारी चीजें, सारा मल हमारी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर हो जाता है और हमें फिर से भूख लगती है और हम फिर से खाना खाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम फ्रेश फ्रूट्स को, हरी सब्जियों को, दूध में बहुत कैल्शियम होता है। दूध से बनी हुई फिर कोई भी चीज़ है, जैसे दही है, घी है, मक्खन है। घी मक्खन से हम बहुत पीछे हटते हैं, लेकिन जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं इनमें आपको ऑयल ग्रीस बना के रखने के लिए आपको मक्खन और घी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन मैन मेड फैटी एसिड्स। जी सुमन जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भोजन से रिलेटेड दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भावना जी, सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, हम फिर हाजिर होंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडी, तो बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।